एक गांव में एक दुखी राम नाम का एक किसान अपनी पत्नी बसंती के साथ रहता था। जैसा उसका नाम था, दुखी राम, वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसे लगता था कि ऊपर वाले ने सभी के दुख उसी के नसीब में लिख दिए हो। उसे खुद को छोड़कर बाकी सब सुखी दिखाई देते थे। अरे बाप रे, ये आदमी कितना सोता है। सुनिए, उठिए ना, आपको खेत पर काम करने के लिए नहीं जाना है क्या? अरे सुनिए तो सही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? उठिए। बसंती के बार बार कहने पर दुखी राम उठता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? तुम मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती हो? तुम्हें तो कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। सूरज सर पर आ गया है। गांव के सभी किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं और तुम तो जो घोड़े बेचकर सो रहे हो। अब जल्दी से खेत पर जाओ। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने सभी के दुख मेरे भाग्य में क्यों लिखे हैं। न ही मैं चैन से सो पाता हूँ और न ही कुछ अच्छा खा पाता हूँ, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आता है। ओहो, तुम फिर से शुरू हो गए। अब समझ में आया है कि सासू माँ ने तुम्हारा नाम दुखी राम क्यों रखा है, क्योंकि तुम हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हो। तुम्हें हमेशा दूसरों की थाली में घी दिखता है और तुम खेत पर जाते क्यों नहीं हो? ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। इतना कहकर दुखी राम अपने खेत की ओर निकल जाता है। आखिर ये दुखी इंसान का क्या होगा, ऊपर वाला ही जाने। मैं अकेली आखिर क्या क्या संभालूं? घर, खेती सब तो ही संभाल रही हूँ। दुखी राम अपने खेत पर पहुंचकर कहता है, कल रात को इतनी बारिश हुई, मगर पता नहीं मेरी जमीन की तो ठीक से सिंचाई भी नहीं हुई। लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। अरे दुखी राम, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे खेत में बारिश कम हुई? तो क्या तुम्हारी और बारिश की दुश्मनी है क्या जो तुम्हारे खेत में बारिश कम हुई? बारिश तो हर जगह बराबर ही हुई है। देख नहीं रहे हो मुझे फावड़ा चलाने में कितनी आफत हो रही है, और खुद ने तो आधा खेत खोद दिया। अरे दुखी राम, मैं अपने खेत में सुबह से लगा हूँ और तुम अभी अभी आए हो। शिकायत छोड़ो और अपना काम करो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुबह सुबह बिल्ली जो रास्ता काट गई थी। थोड़ी देर बाद दुखी राम अपने घर की ओर जाता है। आप आ गए? आपने इतनी जल्दी खेत की जुताई कर ली? अब भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता नहीं कल इतनी तेज बारिश हुई, मगर हमारी जमीन की तो ठीक से सिंचाई भी नहीं हुई। जमीन इतनी कड़क थी कि उस पर फावड़ा चल ही नहीं रहा था। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। हे भगवान, ये किस आदमी से मेरा पाला पड़ा है जो हमेशा अपनी किस्मत को लेकर बहाने बनाता रहता है। हे भगवान, ये आदमी का मैं क्या करूं? भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो। तुम चुप रहो। अब मुझे तुम्हारी बातें कुछ नहीं सुननी है। आज चूल्हे में जलने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, तो तुम एक काम करो, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। भाग्यवान, अब मैं जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने जाऊँ, मगर अभी तो मैं खेत से आया हूँ। कहे तो तुम ऐसे रहे हो जैसे खेत को पूरा जोत कर आए हो। अब चुपचाप जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। फिर दुखी राम वहाँ से निकल जाता है और दुखी राम एक नदी के किनारे बैठ जाता है और अपनी जिंदगी को कोसने लगता है। क्या बेकार जिंदगी है इंसान की, और मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी है। और इतने ही बीच में दुखी राम की नजर वहाँ एक पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ती है। क्या मस्त जिंदगी है ये बंदर की। मुझे ये देखकर मजा आ गया। ये बंदर तो राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। ये कभी इस पेड़ से छलांग लगाकर उस पेड़ पर, और न ही इन्हें कोई जिंदगी की परेशानी है। काश मैं ये इंसान ना होकर एक बंदर होता। हे भगवान, अब मुझे ये इंसानी जीवन नहीं जीना है। मुझे इस बंदर की तरह
कभी इस पेड़ से छलांग लगाकर उस पेड़ पर जाना है और आजादी से अपना जीवन जीना है। मुझे ये मनुष्य का जीवन नहीं जीना है। मुझे मजे की जिंदगी चाहिए, ये बंदर की तरह। इतने ही बीच में दुखीराम को एक साधु की आवाज आती है। क्या बात है बेटा, बड़े दुखी लगते हो अपनी जिंदगी से। अरे साधु महाराज, आप कौन हो? आपको मैंने इस जंगल में पहली बार देखा। वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये अनमोल जीवन को तुम क्यों कोस रहे हो? मनुष्य का जन्म तो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, तो फिर तुम इसे क्यों कोस रहे हो? लेकिन तुम्हें तो अपना जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं साधु महाराज। वैसे ही जीवन में कम दुख है क्या जो तुम अपने प्रवचन सुनाने आ गए? कई बार सच्चे दिल से कही गई बात सच हो जाती है बेटा। तो हमें जो कुछ भी कहना है वो बड़ा सोच समझकर कहना चाहिए बेटा। अगर साधु महाराज अपने मुंह से कही गई बात सच हो जाती तो अभी तक मैं एक बंदर बन चुका होता और इन्हीं पेड़ पर उछल कूद कर रहा होता। मगर ऐसा सुख मेरे जीवन में कहाँ। सोच लो बेटा, तो क्या तुम वाकई में बंदर बनना चाहते हो? साधु महाराज, आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप मुझे बंदर बना ही दोगे। और इतने ही बीच में साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे दुखीराम एक बंदर का रूप ले लेता है। अरे वाह, ये साधु महाराज तो महान निकले। इन्होंने तो मुझे पलक झपकते ही बंदर बना दिया। मगर अब ये साधु महाराज कहाँ गए? मगर अब मुझे उन साधु महाराज से क्या लेना देना? अब मैं एक बंदर बन गया हूँ। अब आएगा ना असली जीवन का मजा। जब मन हो तब कुछ खाओ और अपना जीवन खुशी खुशी जियो। अरे आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, गांव की ओर चलता हूँ, वहीं से मैं कुछ चुरा कर खाऊंगा। दुखीराम बंदर का रूप लेने के बाद बड़ा ही खुश होता है। इतना कहकर दुखीराम गांव की ओर निकल पड़ता है और वो रामू के घर में जा पहुंचता है। अरे यहाँ पर तो कितने ताजे ताजे फल रखे हैं, वो भी रामू के। आज सुबह सुबह खेत पर मुझे खूब ज्ञान दे रहा था। अब देखो इन फलों को मैं कैसे गायब करता हूँ। और दुखीराम चोरी छिपे रामू के आंगन से कुछ फल चुरा कर भाग जाता है। और मजे से एक पेड़ पर बैठकर उन फलों का आनंद लेता है। दूसरी तरफ रामू अपने कम फलों को देखकर, अरे मेरे यहाँ पर तो ढेर सारे आम रखे थे, मगर ये आम कुछ कम कम क्यों लग रहे हैं? मुझे लगता है कोई बंदर यहाँ से आम उठाकर भाग गया। अब कल से मुझे नजर रखनी ही पड़ेगी। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। जब मैं मनुष्य था तो ये सब गांव वालों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। अब मैं मेरी मर्जी के अनुसार जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ से कुछ भी उठाकर खा सकता हूँ और कहीं पर भी रह सकता हूँ। उस रात दुखीराम एक पेड़ पर बैठकर रात बिता देता है। फिर अगली सुबह, अरे इस पेड़ पर बैठकर हवा लेने का मजा ही कुछ और है। आज पूरा दिन हो गया है मगर अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं कहाँ पर होंगे। उनको मेरी बात का कुछ बुरा तो नहीं लगा। मैं एक बार जाकर देखती हूँ। इतना कहकर बसंती दुखीराम को ढूंढने लगती है। फिर उसे रामू दिखता है। अरे रामू काका, तुमने उन्हें कहीं देखा है क्या? वो कल दोपहर से घर वापस नहीं लौटे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। क्या दुखीराम अभी तक घर नहीं लौटा और कल से ही गायब है? उसे हरी ने जंगल की नदी के किनारे बैठे देखा था। क्या उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? जिस कारण वो नदी में तो नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते वो। मगर दुखीराम कल से ही गायब है। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर गांव के कुछ लोग जमा होकर दुखीराम को ढूंढते हैं, मगर उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और ये सब होते हुए दुखीराम पेड़ पर बैठकर आराम से देख रहा होता है। अरे भगवान,
ये सब कितने मूर्ख हैं। मैं तो यहाँ मस्त हूँ। आप सब यहाँ लगे रहो अपनी घिसाई में, मैं तो चला कुछ खाने। अरे आज फिर रामू के आंगन में ढेर सारे फल रखे हैं। मैं अभी जाकर इन्हें चुराकर खाता हूँ। मेरे जीवन के तो मजे ही मजे हैं। दुखीराम इतना कहकर उन फलों के पास ही जा रहा था कि इतने में वहाँ रामू आकर दुखीराम को डंडे से अच्छे से पिटाई करने लग जाता है। अरे अरे रामू, मैं दुखीराम हूँ, मुझे मत मारो। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? बदमाश बंदर, वो तू ही है जो हर रोज मेरे फल उठाकर जाता है। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखा देता हूँ। दुखीराम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। चल भाग यहाँ से। आज की बात मेरे घर के आसपास दिखना भी मत। अरे भगवान, कोई जानवर को इतनी बेरहमी से मारता है क्या? ये रामू ने तो मेरी हड्डी पसली एक कर दी। अरे बाप रे, मुझे लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर दुखीराम एक पेड़ पर भूखे पेट रात निकाल देता है। फिर अगली सुबह, हे ऊपर वाले, कल तो मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया, मगर आज मुझे कुछ न कुछ खाने लायक मिल ही जाना चाहिए। इतने ही बीच में वहाँ एक बंदर आता है और दुखीराम से कहता है, अरे ओ बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे इलाके में आकर मेरे ही पेड़ पर सो रहा है? अरे ओ बंदर, ये जंगल क्या तुम्हारे अकेले का है? इस जंगल पर सबका अधिकार है, तुम्हारे अकेले का अधिकार नहीं है। अरे मुझे लगता है तू हमारे इलाके में नया नया आया है, तुझे समझाना ही पड़ेगा। इतने ही बीच में वो बंदर दुखीराम को पेड़ से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे दुखीराम को एक गंभीर चोट आ जाती है। अरे कोई इतनी बेरहमी से पेड़ से धक्का मारता है क्या? मगर अब तो मुझे बहुत भयानक चोट लग चुकी है। अब तो मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता हूँ। फिर सुबह सुबह सभी किसान अपने खेतों पर जा रहे थे और दुखीराम भूख से बेहाल और दर्द के मारे तड़प रहा था। मुझे क्या पता था कि जानवरों के जीवन में भी ये मुसीबतें होती होगी। इससे अच्छा तो मैं इंसान ही बढ़िया था। अरे मैं ही पागल था जो मुझे बंदर बनना था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं उन साधु महाराज को कहाँ ढूंढूंगा जिन्होंने मुझे ये बंदर बनाया है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। एक काम करता हूँ, मैं अपने ही घर जाता हूँ, वहाँ भाग्यवान मुझे कुछ न कुछ तो खाने को दे ही देगी। इतना कहकर दुखीराम अपने घर की ओर जाता है। अरे देखो तो सही, इस बंदर की हिम्मत जो मेरे घर में ही घुस आया है। चल भाग यहाँ से। अरे भाग्यवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं तुम्हारा पति दुखीराम हूँ। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक तुझे बताती हूँ। दुखीराम, यहाँ से भाग लो, वरना आज भाग्यवान के हाथों से भी पिटाई हो जाएगी। इतना कहकर दुखीराम वहाँ से भागकर अपने घर के छज्जे पर जाकर बैठ जाता है। कहाँ गया बदमाश बंदर, आज तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। एक तो पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, पिछले 2 दिन से मेरे पति घर पर नहीं आए हैं। अरे भाग्यवान, मैं ही तुम्हारा पति दुखीराम हूँ, मगर अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? अगर मैं एक इंसान होता तो अभी तक मैं तुम्हें सब बता देता और किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं अपना इलाज करवा लेता। मगर अब मेरी ऐसी हालत है ना तो मेरी बात कोई सुन सकता है और ना ही कोई मेरा दर्द समझ सकता है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंसान को भगवान जो कुछ भी दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे पहले वाले रूप में वापस आना है। इतने ही बीच में उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे बेटी, थोड़ी भिक्षा दो। अरे बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो और ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं?
अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पति आज से 2 दिन पहले जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, मगर अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। क्या 2-3 दिन हो गए, मगर अभी तक तुम्हारा पति जंगल से घर वापस नहीं लौटा? अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे अरे, ये तो वही साधु महाराज है जिनके मंत्र पढ़ते ही मैं एक बंदर बन गया था। दुखी राम तुरंत ही नीचे आ जाता है। साधु महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे ये बंदर के रूप से अपने पहले वाले रूप में वापस ला दीजिए साधु महाराज। अरे तुम तो वही हो ना जो अपने जीवन से दुखी थे, तो फिर मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें बंदर बनाया। अब तुम इस बंदर के रूप में भी दुखी हो क्या? अरे साधु महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपने जीवन से दुखी था। मगर साधु महाराज, अब मुझे पता चल गया है कि भगवान हमें जो कुछ भी दे, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए। मुझे लगता है अब तेरी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। अरे साधु महाराज, अब मेरी अक्ल अच्छे से ठिकाने पर आ गई है। कृपा करके आप मुझे अपने पहले वाले रूप में वापस ला दीजिए साधु महाराज। अब मुझे इस बंदर के रूप में घुटन हो रही है। और इतने ही बीच में साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं। अरे आप यहाँ कैसे? अच्छा बेटी, यही तुम्हारा पति दुखीराम है। हाँ साधु महाराज, यही है मेरे पति। मगर साधु महाराज, ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी सब समझाता हूँ। साधु महाराज ने बसंती को सारी बातें बताई। मगर अब साधु महाराज, मेरी अक्ल बिल्कुल ठिकाने पर आ गई है। हमें जितना कुछ मिले हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। साधु महाराज, मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है जो आपके कारण आज मेरे पति की अक्ल ठिकाने पर आ गई है। ये हमेशा अपनी खुशहाल जीवन को कोसते रहते हैं, मगर अब इन्हें सब समझ में आ गया है। हमें अपने ये बहुमूल्य जीवन को भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए, हंसी खुशी अच्छे कर्म करते हुए जीना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।